ट्वेल्थ हिंदी के अध्याय 3, जो अध्याय का नाम है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। इस पाठ से संबंधित जितने भी 1 नंबर का प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा वह इस प्रकार है। जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा संपूर्ण क्रांति भाषण लिखी गई थी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जयप्रकाश किन के द्वारा संपूर्ण क्रांति भाषण लिखी गई थी, तो आपको ध्यान रखना है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के बलिया में किसका जन्म हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से ध्यान देना है। जयप्रकाश नारायण जी को बचपन में लोग प्यार से इन्हें बाउल कहते थे। बाउल किनका बचपन का नाम था? तो जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम क्या था? बाउल। इनके माता एवं पिता का नाम क्या था? फूलरानी देवी और हर्षु दयाल। आपको इनकी माता एवं पिता का नाम भी याद रखना है, जिनका नाम है कि फूलरानी देवी एवं हर्षुल दयाल, तथा इनकी पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। प्रभावती देवी किनकी पत्नी का नाम था? जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी के नाम। नारायण जी की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो घर पर हुई थी। 1922 ईस्वी में नारायण जी अमेरिका गए थे। तो आपको ध्यान देना है कि नारायण जी अमेरिका कब गए थे? तो 1922 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। किनको लोकनायक कहा जाता है? आपको ध्यान देना है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किनकी कविता है? तो जयप्रकाश नारायण की कविता है। गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, यह कथन किस पाठ से लिया गया है? तो संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, यह कथन किस पाठ से लिया गया है? संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। आपको ध्यान देना है कि कथन भी पूछ सकता है कि यह गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, यह कथन किस पाठ से लिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। और अपना देश पिछड़ा हुआ देश है, बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की, यह कथन किस पाठ से लिया गया है? तो संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। पूछा जाएगा आपसे प्रश्न कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दी थी? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैला आंचल किसकी रचना है? तो आपको ध्यान रखना है कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। 5 जून 1974 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना में ऐतिहासिक भाषण दिया गया था। तो 1974 ईस्वी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए कि जो 1974 ईस्वी में पटना में ऐतिहासिक भाषण किसने दी थी? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दी गई थी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। 1998 ईस्वी में को जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि भी प्रदान की गई थी। ये भी ऑब्जेक्टिव दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको क्या करना है? याद कर लेना है। अभी न जाने कितने मीलों तक इस देश की जनता को चलना है, यह कथन किनका है? आपको ध्यान रखना है, तो जवाहरलाल नेहरू का है। बिलीगटन नर्सिंग होम में किनका निधन हुआ था? दिनकर जी का निधन हुआ था। 1974 ईस्वी में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर थे। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका देश का दलाल भी कहा जाता है। ऑप्शन आपसे प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है, पूछा जा सकता है कि अमेरिका देश का दलाल किसे कहा गया? तो जयप्रकाश नारायण को कहा गया था। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? रहमान। जयप्रकाश नारायण जी स्वामी सत्यदेव जी के भाषण को सुनकर गए थे अमेरिका। तो आपको ध्यान रखना है कि किनके भाषण को सुनकर के जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका गए थे? तो स्वामी सत्यदेव जी के भाषण को सुनकर के जयप्रकाश नारायण जी कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक थे। ये भी ऑब्जेक्टिव दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सदानंद जी किनके मालिक थे? तो फ्री प्रेस के मालिक थे। आपको ध्यान ये भी रखना है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किनको कहा जाता है? उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में हुई थी। जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी सन 1924 ईस्वी में बने थे। जयप्रकाश नारायण जी को 1965 ईस्वी में मैग्सेसे सम्मान प्राप्त हुआ था, जो समाज कल्याण के लिए सम्मान दी गई थी। भूख है, महंगाई है, बगैर रिश्वत का कोई काम जनता का नहीं निकलता, यह कथन किस पाठ से लिया गया है? संपूर्ण क्रांति
पाठ से लिया गया है। गरीबी हटाओ का नारा 1971 ईस्वी में दी गई थी और इस समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। दल विहीन लोकतंत्र का संबंध किस पाठ से संबंध है? संपूर्ण क्रांति पाठ से संबंध है। बुर्जुआ वर्ग, पूंजीपति वर्ग पर नज़र रखने वाले वर्ग को बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि बुर्जुआ वर्ग कहते हैं तो किस पर नज़र रखने वाले वर्ग को, तो आपको ध्यान रखना है पूंजीपति वर्ग पर नज़र रखने वाले वर्ग को क्या कहा जाता है? बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है। और 1998 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किसको किया गया था? जयप्रकाश नारायण जी को 1998 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जितने भी ऑब्जेक्टिव मेरे द्वारा वीडियो में बनाया गया है सभी पाठ से संबंधित है और सभी पूरे इस लेसन को पढ़ करके उसके बाद वीडियो बनाया गया है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इससे ज़्यादा आपसे इस पाठ से संबंधित ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। जितना भी आपको आप तक इस पाठ से संबंधित ऑब्जेक्टिव बना दिया गया है, इतना भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो बिहार बोर्ड इससे अधिक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में इस पाठ से संबंधित प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है और इसको क्या करना है? याद करने की कोशिश करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।